IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मद में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर फंड भी मंजूर किया गया। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर चंद घंटों बाद स्टेट बैंक मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय मुल्क की मैशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। सर्वे इस साल 22 से 29 सितंबर के दौरान किया गया। मुल्क भर से 4000 अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक की मुतरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैलेंगी। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगें हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुसल्लह अफवाज जारियत को मुअस्सर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत, कौम का फ़ख्र और तारीख का रोशन बाब करार दिया। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रवायात के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरवरा पाक फ़ज़ाइया, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में मार्के हक के हीरोज़ को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एज़ाज़ात दिए गए। सीरियसली सोच रही है गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये अलग-अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का अंजाम भी MQM जैसा नजर आ रहा है। सियासत करने वाला सियासी तौर पर जिंदा रहेगा। गालिम गलोच वालों का अंजाम बानी MQM जैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। उनकी जो हरकतें हैं, नतीजा पाबंदी ही निकलता है। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। बानी PTI से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। PTI को जो पैगाम भेजा है वो उनको मिल जाएगा और पूरी कुव्वत से मिलेगा। फौज और सरबराह के खिलाफ हद अबूर करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG ISPR के बयान को किसी का सियासी बयान ना समझा जाए। DG ने वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी PTI 9 मई के भगौड़े जो भागे हुए बिलों में पेपर खत्म हो रहा है भाई। अच्छा, भगौड़े भागे हुए बिके हुए जिनकी हिंदुस्तान से लिंकेजेस हैं वो, और मजीद जो
केसेस चल रहे हैं उनका रिटर्न ऑन द वॉल, वो सब मंतकी अंजाम सब होना है, सब ज्यादा जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से जो चीज होगी, एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आ जाएगा। नहीं, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। बदमाशी, तोड़फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। बानी पीटीआई -1 शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई को समझ आ चुकी पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल बावड़ा के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू बोले, बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी पीटीआई कमर बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फील्ड मार्शल दुनिया के सामने मवाजना कर लें। अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी, दुनिया तस्लीम कर रही है। ना अहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इनका जवाब पत्थर से नहीं देना। जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलतफहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा के इल्जामी है। कहा सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मुकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की जरूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाई के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तैयारी को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फ़िज़ाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर के दौरे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। The 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates. मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के यौम इत्तेहाद पर अमाराती क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। कहा यूएई की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को यूएई के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर ख़ारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के अमूर के वज़ीर से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का मामला उठाया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हितक इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हितक इज्जत बयानात ना दोहराने के हुक्म में इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड
राशिद नज़ीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नज़ीर खुद अदालत में मौजूद थे। आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड ने हुक्म दिया आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करें। बताया इल्जामात हितक आमेज थे। आदिल राजा हितक आमेज इल्जामात के एतराफ में यह भी बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। हर जमात को सियासत का हक है, लेकिन मुल्क दुश्मन बयानियां इदारों के खिलाफ बात करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। रहनुमा और कारकुन अभी भी से तैयार करें। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में शाइया। मरकजी कायदीन और अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। मुज़ाकरात करें। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। आइन ऐसे आदमी को गद्दार कहता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। किसी ज़हनी मरीज से सिर्फ ज़हनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्क की सालमियत के लिए खतरा ही। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है तो उनके खिलाफ बकवास करते हो। अवाम की बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है। किसी के ज़हनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदज़बानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया था कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज़ कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया DGISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं। इकट्ठे होकर सीधा करें। हुकूमत का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट राहदारी में तारिक फजल चौधरी से शिकवा। विफाकी वजीर ने जवाब दिया, आप भी आपस में इजलास ना करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनैद अकबर ने कहा, आप कार्रवाइयां बंद करें, हम मिल लेंगे। जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी हरकतें ठीक करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पहले भी किया था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। मुशावरत करके बता दें। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारों पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत का मफाहमत से मामलात हल करने पर जोर। अरकान का कहना था, वक्त का तकाजा है, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूं कौन गवर्नर हाउस आता है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। भारत के फिर आबी दहशतगर्दी। दरिया चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 56,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ। इरिगेशन हुकाम का कहना है, हेड मराला पर पानी की आमद 63,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज दरिया चनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव सिर्फ 7,000 क्यूसेक था। भारत ने बगलिहार डैम के गेट खोले हैं, जिससे पानी के बहाव में इजाफा हुआ। पाक अमेरिका तालीमी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम। इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर और वज़ीर मुमलिकत वजिहा कमर ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। नेटली बेकर ने कहा, नई इमारत तालीमी वसाइल तक रसाई को वसअत देगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के खुसूसी सनती और ज़राअत बिजली पैकेज पर ब्रीफिंग दी। नेटली बेकर ने पावर सेक्टर में इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर की अमरीकी सरमायाकारों को तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी की भी दावत। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें मुख्तलिफ जितने चीज़ें आ रही हैं हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। आज से जो है अभी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है हम अपना कारोबार दोबारा जारी कर देंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद नया तनाज़ा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। कुछ देर बाद ही मरियम औरंगजेब की तरदीद आ गई। का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवाम और उनके बच्चों की जान पर समझौता किया न करेंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ धड़ों ने ताहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। रावलपिंडी की तंजीमों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा। सिंधी कल्चरल डे पर जलाओ घिराव हंगामा तोड़फोड़ और रियासत मुखालिफ नारों के इसी समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस को शर्म नहीं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? जिसने ये दफ़ा लगाई है वो भी जाहिल, जो यहाँ लाया वो भी जाहिल। प्रोसिक्यूटर अलीजा ने कहा, रेड जोन में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। रियासत के खिलाफ नारे लगाए। जज ने पूछा, कहाँ है नारे? सिर्फ ज़बानी बातें ना करें। पुरम रैली से गिरफ्तार करके जाली FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ATC के हुक्म पर मुलजमान को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दिफात खत्म हो गई, बाकी दिफात भी काबिल जमानत हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रात FIR दर्ज हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करनी है, 1-2 दिन का रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े की वीडियो भी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने 1 दिन का रिमांड दे दिया। कल वाकयात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपुल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको जो कुछ ना करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सिंधी कल्चर डे पर अफसोसनाक वाकयात हुए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, कल्चर डे मनाएं लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। शर्जील मेमन ने कहा, नीपा हादसे पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में भी बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए? तमाम वाकयात काबिल अफसोस हैं, सबको बराबरी से देखा जाए। हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची का गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हर यूसी को माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, नीपा आने के बाद 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। रकम दिसंबर से यूनियन कमेटियों को जारी की जाएगी। बल्दिया कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, मुर्तजा वहाब ने बतौर चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन बिलों की मद में 24 अरब का हिसाब देना है। 1 लाख का ऐलान जून के कौंसिल इजलास में भी हुआ था, जो 6 माह बाद भी रकम यूसीज मुंतकिल ना हुई। 4 साल दौर में कराची के मसाइल हल न करने पर मुर्तजा वहाब को मुस्तअफ़ होना चाहिए। एबटाबाद की मफी डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजमान नदीम और रिदा की निशानदेही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया, 2 साल पहले वर्दा ने 5 साल पुरानी दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानत के तौर पर पाया। वापस मांगा तो टाल मटोल की गई। 4 दिसंबर को अपने जेर तामीर मकान पर ले गई। सोना वापस करने के बजाय साथ ही मुलजमान औरंगजेब और नदीम के हवाले किया। दोनों मुलजमान ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। दुखियारे वालिद ने दुहाई दी, मेरी दुनिया खत्म हो गई। वारदात में पुलिस एहलकारों पर भी इल्जाम लगा दिया।
अस्पताल के डॉक्टर्स ने विदा के दिलखराश कत्ल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया कि घंटे तक शाहराह रेशम बंद रखी। मुजाहरीन ने सुस्ती दिखाने पर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का 1 साल। शाम में जश्न, दमिश्क और दीगर शहरों में अवाम ने फतह और आज़ादी के दिन का भरपूर जश्न मनाया। फौजी परेड का एहतमाम, छाताबदार दस्तों की फिजा में करतब। दरिया शहर में दुनिया का सबसे बड़ा रवायती पकवान मनसब तैयार किया गया। शामी सदनी अमवी मस्जिद में सऊदी वली अहद के दिए गए खिलाफ काबा के टुकड़े की रुनमाई की। अहमद अल शराह ने कहा, अबूरी दौर मजीद 4 साल जारी रहेगा। कवानीन की तैयारी और नए आइन की तश्कील के बाद इंतखाबात होंगे। जापान में 7.6 शिद्दत का जल्जला। होक्काइडो, अमोरी, इवाते सूबे के साहली इलाकों में ताकतवर जल्जले से इमारतें लर्ज़ उठी। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कई इलाकों में इंखला के अहकामात, बाज़ मकामात पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। चेयरमैन एयरवे लगुना सलमान इकबाल ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। एयरवे DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने एयरवे लगुना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शुएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लागून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फेज ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन एयरवे लगुना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर हैं। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई में आ गया हूं। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया के नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बेट्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम मरकम का कहना है, PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा, PSL नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नया सरमायाकारी PSL की तरफ मुतवज्जो होंगे। बाबर आजम ने कहा, PSL का सफर बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ ने कहा, PSL ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। ICC के भारतीय स्पॉन्सर के गुब्बारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ।